हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। सो हेयर इन दिस वीडियो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो अगर आपको MCQ चॉइस क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है, मैं पूरा इसका एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि यहाँ पे आप इसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक ये टाइप, इस रीडिंग में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और साथ में ये वाला क्वेश्चन है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग, एंड साथ में येस नो नॉट गिवन भी है। तो मैं इसको, अब ये रीडिंग है, रीडिंग तो 3rd नंबर पैसेज है, आपको पता है कि डिफ़िकल्ट वाली होती है। एंड इसमें ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है, सेकंड है और थर्ड है। तो आप पूछेंगे कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन पहले करना चाहिए। पहले हमेशा वही क्वेश्चन करना चाहिए जो पहले नंबर पे दिया है, क्योंकि ये जो रीडिंग है जो राइटर ने डेवलप किया है, क्वेश्चन भी ये उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ के देगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे से देगा, कहीं बीच में से नहीं, ये नंबर वाइज आपको मिलेंगे। हाँ, लिस्ट ऑफ हेडिंग और विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो आपको हर पढ़ना होगा। वो हर पैसेज, वो 5-6 ऑप्शंस होंगी, तो वो किसी पैसेज में होता है, किसी में नहीं, उसमें पूरा पढ़ना होता है। बट ये एक के बाद लोकेशन आपको मिलती जाएंगी। तो मैं पहले ये येस नो नॉट गिवन करूँगी, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करूँगी, और इन दोनों को मैं ट्राई करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। तो सबसे पहले आप देखो, ये 30 सितंबर को ये रीडिंग पैसेज 3, 30 सितंबर को जो IELTS एग्जाम हुआ था उसमें ये पैसेज नंबर 3 था। तो नाम इसका ये था, बट क्वेश्चन ऐसे ही थे, ऐसे ही डिफ़िकल्ट लेवल था, माइंड के बारे में था। तो ये है। अब यहाँ पे मैं एक भी कुछ भी लाइन नहीं पढ़ूंगी और सीधा मैं चलूँगी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है येस नो नॉट गिवन। इसको कैसे करना है, एज आपको पता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के जैसे ही होता है। ओनली ये आपको इंस्ट्रक्शनल वैल्यू, इंस्ट्रक्शन मतलब अगर येस नो नॉट गिवन दिया तो आप इसके आंसर में येस नो नॉट गिवन लिखेंगे, और कुछ बच्चे इसको ट्रू फॉल्स में लिखाते हैं, तो वो रॉन्ग आंसर होगा, वो सही नहीं होगा। तो इसको पढ़ते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को 2 टाइम्स पढ़ो, इसका मीनिंग समझो। ठीक है, पर ये नहीं है मीनिंग समझने में 2 मिनट लगा दो, नहीं, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर इसको पढ़ लो, इसका मीनिंग समझो और उसके अंदर कीवर्ड को निकाल लो, ताकि वो कीवर्ड हमें इस पैसेज में, इतने बड़े पैसेज में उस लोकेशन पे ले जाएगा। और ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स मैं पहले पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू करूँगी, और कोशिश यही रहती है, पहले दूसरे से आपको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आवर इनर वॉइस कैन समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट अस व्हेन वी आर रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो जो हमारी इनर वॉइस है वो हमें कभी कभी डिस्टर्ब कर देती है जब हम रीडिंग और राइटिंग करते हैं। तो हमने ये वर्ड निकाल लिए हैं, ये हमारे कीवर्ड है, इनर वॉइस, रीडिंग और राइटिंग भी लिखा होगा, इनको क्या चेंज करने वाले हैं वो। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स हमें ले जाएंगे लोकेशन पे। इसके बाद अगर वो कह रहा है कि राइटर, इनर वॉइस जो है हमें सच में कभी कभी डिस्टर्ब करती है, समटाइम्स डिस्टर्ब करती है पढ़ते और लिखते हुए, तो ये येस होगा। और अगर कहती है डिस्टर्ब नहीं करती है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है ये इनर वॉइस, तो ये नो होगा। और अगर ये बात ही नहीं हो रही होगी कि इनर वॉइस के बारे में कुछ लिखा है या नहीं, या बात ही नहीं हो रही है कि जब हम रीडिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं इनर वॉइस नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं, तो हमारा नॉट गिवन होगा। तो हम चलते हैं पहले पैराग्राफ में। मैं आपको क्वेश्चन और पैराग्राफ पूरा दिखाऊंगी जिसमें हम आंसर ढूंढेंगे, और नीचे क्वेश्चन भी दिखाती हूँ। आपको PDF की ज़रूरत नहीं होगी, तो साथ साथ में आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। ये देखो, तो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ फर्स्ट और 2 पैराग्राफ को हम देख लेते हैं। तो ये इसको देखते हैं, इनर वॉइस और रीडिंग और राइटिंग हम लोगों को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे इसको। देखो, अभी रीड दिस आर्टिकल ये भी लिखा है, एंड वॉइस इज ऑल्सो देयर, एंड मुझे यहाँ इनर वॉइस दिख रहा है एकदम से। लोकेशन जो हम ढूंढते हैं कई बार वो हमें फटाफट मिल जाती है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, अभी क्या बोल रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। एज यू बिगिन टू रीड दिस आर्टिकल एंड योर आइज फॉलो द वर्ड्स अक्रॉस द पेज, यू मे बी अवेयर ऑफ ए वॉइस इन योर हेड साइलेंटली मटरिंग अलोंग। ठीक है, पढ़ते हुए हमें पता चल रहा है कि हमारे आइज जब फॉलो कर रही है पेज को, तो हमारे दिमाग में कुछ अलग से कुछ मटरिंग हो रही है, मतलब दिमाग में कुछ और अंदर की वॉइस चल रही है। द वेरी सेम थिंग हैपन्स व्हेन वी राइट। राइट और रीड की दोनों की बात यहाँ देखो, रीडिंग और राइटिंग लिखा है कि ये बात यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी। ठीक है, इसमें लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि कहीं डिस्टर्ब की कहीं बात नहीं हो रही है। आप इसको पैराग्राफ मैंने आपके सामने दिखाया है, ये क्वेश्चन है, आप पढ़ो और देखो, डिसाइड करो आपका आंसर क्या हो सकता है। आप इसको पॉज कर लीजिए प्लीज़ और देखिए।
ठीक है। उसके बाद इनर वॉइस यहाँ पे भी हमें मिला था, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, What if were possible to tap this inner voice thinking of words does after all create characteristic electric signal in our brains and all। तो ये सिग्नल्स की कुछ बात हो रही है, तो यहाँ पे तो कोई सिग्नल्स नहीं थी। तो इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे कुछ नहीं मिला कि ये इसके बारे में जो बात हो रही है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। ठीक है, अभी चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ रीडिंग माइंड्स हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। पॉसिबिलिटी एक तो वर्ड है, इसको किसी और उसमें भी चेंज कर सकते हैं। रीडिंग माइंड्स हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स और इम्प्लीकेशंस भी अपना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो अब चलते हैं, ये 4 वर्ड्स हैं, कोई ना कोई तो हमें किसी लोकेशन पे ले जाएगा, और जहाँ पे फर्स्ट मिला था मतलब उससे आसपास, उसके बाद ही हमें सेकंड के लिए ढूंढना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया, अब सेकंड पे चलते हैं। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, हम लोगों को ढूंढना पॉसिबिलिटी, पॉसिबल वर्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, और इम्प्लीकेशन भी ढूंढ रही थी मैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। ओके, इम्प्लीकेशन यहाँ मिल गया है, अब पॉसिबल यहाँ मिल गया, पॉसिबिलिटी इसको पढ़ते हैं अब यहाँ से। ठीक है, तो क्रिएट करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन आवर ब्रेन्स। ओके, अच्छा, डिकोडिंग दैम मेक इट पॉसिबल to piece together someone's thought. Okay, such an ability would have phenomenal prospect, not least for people unable to communicate as a result of brain damage, but it would also carry profoundly worrisome, means some negative kind of thing is given, implication for the future of privacy. See this, the possibility of reading mind has both positive and negative। नेगेटिव तो चीज़ हमें मिल गई, तो इसका मतलब ये जो बट लिखा है उससे पहले कुछ पॉजिटिव ही लिखा होगा ना। एबिलिटी टू हैव फिनोमिनल प्रोस्पेक्ट, सो फिनोमिनल पॉजिटिव को डिनोट करता है, नॉट लीस्ट फॉर पीपल अनेबल टू कम्युनिकेट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन डैमेज। पॉसिबिलिटी, पॉसिबल टू पीस टुगेदर समवन्स थॉट। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रीडिंग माइंड्स हैज़ बोथ, तो इसका मतलब ये सब कुछ दिया है। आप इसको स्क्रीन पॉज करके आप फिर से पढ़ लो। सेकंड ये है आंसर क्वेश्चन, और ये अपनी लोकेशन है, इसको पढ़ो और डिसाइड करो। तो मैं इसको लगाऊंगी येस। ठीक है, ये येस में आ जाएगा, बिकॉज सब कुछ दिया है यहाँ पे, नेगेटिव भी दिया है, पॉजिटिव भी दिया है, पॉसिबिलिटी भी दिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थर्ड नंबर, लिटिल प्रोग्रेस वॉज मेड इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सो अच्छा, ये मिल गया हमें कीवर्ड, बहुत अच्छा कीवर्ड्स होते हैं ये न्यूमेरिकल वाले, ये तो फटाफट हमें लोकेशन पे ले जाएंगे। लेकिन चलने से पहले अगर उसने लिखा हो लिटिल प्रोग्रेस, बहुत थोड़ी प्रोग्रेस बनी थी इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन बिटवीन 1924 एंड मिड 90s, तो हमारा येस होगा। और अगर वो बोल रहा ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी द बिटवीन दीज टू, देन फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही है कि प्रोग्रेस नाम का कुछ हुआ था, तो फिर हम नॉट गिवन लगाएंगे। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। अब 2 पैराग्राफ हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे सेकंड का मिला था, थर्ड में हम पढ़ते हैं। तो मुझे ये डेट्स मिल गई हैं और ये भी मिल गई हैं, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पढ़ेंगे। अब देखना ये है कि लिटिल प्रोग्रेस हुई या नहीं, और ये भी मिल रहा है या नहीं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। लो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पहले ही मिल गई। द फर्स्ट स्क्रिबल रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ह्यूमन ब्रेन, सब कुछ है, ओनली हमें सिर्फ लिटिल प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। ठीक है, सो तो वर मेड इन दिस एंड दिस यूजिंग दिस इन्वेंशन, दिस uses electrodes placed on to read the output of the brain billions of nerves. By the mid 90s, the ability to translate the brain activity into readable signal had advanced so far that people could move computer cursors only used field. So यहाँ तो little progress है, यहाँ तो एडवांस हो गया है सब कुछ, तो मैं तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, नो लगा दूंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आप पूरा फिर से पढ़ लो, ये क्वेश्चन है, ये लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, मशीन्स कैन बी रेडिली ट्रेन्ड टू इंटरप्रेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मशीन्स कैन बी रेडिली ट्रेन्ड टू, मशीन्स वर्ड है, कैन बी रेडिली ट्रेन्ड टू इंटरप्रेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन दैट कॉरस्पॉन्डेंस टू मूवमेंट ऑन ए कीबोर्ड। ओके, तो अब मशीन जो है अगर वो रेडिली ट्रेंड हो रही हैं ये सब करने के लिए, तो अपना येस होगा। और अगर रेडिली ट्रेंड नहीं है, मुश्किल काम है, तो फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही है कि मशीन ट्रेंड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं इनको करने के लिए, तो नॉट गिवन हो जाएगा। अब चलते हैं मशीन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो ये पैराग्राफ तो अपना हो चुका है। अब इस पे चलते हैं।
यस ये तो हमारा हो चुका है। अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सच ओके रिस्पॉन्सिबल। अब हमें ढूंढना क्या है? मशीन्स, ठीक है मशीन्स। कर्सर ऑन ए स्क्रीन, यू डू नॉट मूव लेफ्ट नेचुरल लैंग्वेज, इंस्टेड यू इमेजिन ए स्पेसिफिक मोशन ट्रेनिंग द मशीन। मशीन यहाँ मिल गया है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्या बात हो रही है? ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। मशीन्स कैन बी रेडिली ओके ट्रेनिंग द मशीन टू रियलाइज विद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, सिग्नल्स भी है देखो। कॉरस्पॉन्डेंस टू योर इमेजिन मूवमेंट, कॉरस्पॉन्डेंस टू मूवमेंट्स ये भी है। कहाँ गया? हाँ मशीन मूवमेंट कॉरस्पॉन्डेंस टू योर इमेजिन मूवमेंट्स, हाउएवर इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट। तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट हो गया। और यहाँ तो बोल रहा है कि कैन बी रेडिली ट्रेन टू इंटरप्रेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और आगे भी देख लेते हैं। एंड वाइल दिस मेथड वर्क्स वेल फॉर डायरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्क्रीन, इट्स ड्रॉबैक कैन अपेरेंट व्हेन ट्राई टू यूज इट कम्युनिकेट एट बेस्ट द कर्सर टू सेलेक्ट लेटर्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। सो अपोजिट थिंग इज सेइंग। सो हेयर रेडिली लिखा है और यहाँ पे लिखा है टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट, तो इसको मैं नो लगा दूंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिफ्थ, इतना नहीं सोचना है, मेन चीज़ मिल गई, आगे चलो। मच हैज़ बीन, फिफ्थ नंबर, मच हैज़ बीन रिटन, बहुत ज़्यादा लिखा गया है अबाउट द पोटेंशियल यूज ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड विद पैरालाइज्ड पेशेंट। तो ये दो वर्ड हैं अपने कीवर्ड ले जाने के लिए। उसके बाद हमें देखना है कि ज़्यादा लिखा है या कम लिखा है, इतनी सी बात डिसाइड होगी येस नो नॉट गिवन के लिए। ठीक है, अब सिंथाइजर्स एंड ये पैराग्राफ हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप खुद देखो, एक के बाद एक हमें आंसर मिल रहा है। फर्स्ट आंसर ढूंढने में मुश्किल होती है, उसके बाद मिलते जाते हैं। कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो डेफिनेटली मिलेगा। अब ये देखना है हमें सिंथाइजर एंड, सो इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर अगर यहाँ नहीं मिला तो यहाँ, तो हम ये लो, ये वर्ड तो मुझे यहीं मिल गया। अभी मुझे पैरालाइज पेशेंट्स को ढूंढना है। ठीक है, ये ढूंढना है। एक बार इसको, ये दो वर्ड्स को ढूंढ के फिर पढ़ना शुरू करते हैं। सो पैरालाइज पेशेंट तो यहाँ इन दोनों में नहीं है, बट फिर भी एक बार, मच हैज़ बीन रिटन, पोटेंशियल यूज ऑफ स्पीच ओके, मैचिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, speech inner voice into sound produced by a speech synthesizer. To this it is necessary to focus on signals coming from, requires the translation of thought, brain is an, so देखो अभी यहाँ पेशेंट के बारे में कहीं नहीं लिखा। मैं तो अभी के लिए इसको नॉट गिवन लगा दूंगी, बिकॉज हो सकता है आगे किसी पैराग्राफ में हो तो देख लेंगे। 6 नंबर, इट हैज़ बीन प्रूवन, ये प्रूव हो चुका है डैट द परसेप्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच अकर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये दो वर्ड हमें ढूंढ लेते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ओके। यहाँ हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, फिर भी ये इसको देख लेते हैं। दे एंड इन कॉर्टेक्स डेस्टाइन्ड टू स्पोकन वर्ड्स, दे एंड अप इन थॉट्स डेस्टाइन्ड टू स्पोकन वर्ड्स पास टू स्टेट ओके। ये देखो ये वर्ड हमें यहाँ मिल गए हैं, तो अभी देख लेते हैं। It has been proven that perception and expression of speech occur in different parts of the brain. कहाँ different parts of the brain? Okay. Translation of thoughts to language in the brain is an incredibly complex, mysterious, but this is much known. This much is known means it has been proven. The translation of thoughts to language. See this, speech occur in different parts of the brain. In the brain is an incredible, complex, large, mysterious process. This much is known. Before they end up in the motor cortex, thoughts destined to become spoken words pass through 2 staging areas associated with this and this. It means yes, it is, yes is given. Okay, same this you can just look at the, I am showing it, pause the screen and read it again for this 6th number. ओके, नाउ कमिंग टू 7th, ये मैं आपको बताने वाली थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे भी आते हैं। इनको कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे बच्चों को मुश्किल है। कंप्लीट ईच सेंटेंस, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है विद द करेक्ट एंडिंग, ये इनकी एंडिंग्स है। इनको क्या करना है, अभी पहले इनको हम ये नहीं पूरा पढ़ोगे, पहले इनको पढ़ लो, इसमें कीवर्ड को अंडरलाइन कर लो, फिर उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, लोकेशन पे जाएंगे और इनको फिर ट्राई करेंगे मैच करने की। अब पढ़ते हैं। रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स पास डायरेक्टली ओके, आर प्रोसेस्ड इनटू द लैंग्वेज, रिक्वायर ए लिसनर, कंसिस्ट ऑफ डिकोडेड फिनोमिनस, आर लार्जली नॉन वर्बल, मैच द साउंड दैट मेक, नॉन वर्बल जिसको बोला नहीं जा सके। ठीक है, अब इन
अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, इसको कैसे ढूंढना। अब इसको ढूंढने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। पहले तो जो हर क्वेश्चन में करते हैं इसको अंडरलाइन करें, ये हमें ले जाएंगी। वहाँ जाने के बाद इन दिस एरिया आर थॉट्स, वो पढ़ते हैं, और ये बिलीव में ये एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा आपको। अब हम इस पे आ चुके हैं, ये मुझे वर्ड दिख गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ तक था, यस नो नॉट गिवन। अब ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, हमें पढ़ना तो यही है। इन दिस एरिया आर थॉट्स, द फर्स्ट इज कॉल्ड दिस एरिया विच डील्स विथ सेमेंटिक्स, ये मीनिंग नहीं पता छोड़ दो। इन दिस केस आइडियाज बेस्ड इन मीनिंग आवर थॉट्स की बात हो रही है, तो ये कुछ वही होगा उससे रिलेटेड। आइडियाज बेस्ड इन मीनिंग विच कैन इंक्लूड इमेजेस, स्मेल्स और इमोशनल मेमोरीज। सी दिस, यहाँ से यहाँ तक यही पढ़ना है, इसी में ही आपका आंसर है, और उसके बाद ये कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप इसको पढ़ते हैं। अभी ऑप्शंस पे आ जाते हैं। वो बोल रहा है इमेजेस, स्मेल्स एंड इमोशनल मेमोरीज रिलेटेड आर थॉट्स। ये मोटर कॉर्टेक्स की बात नहीं हुई, लैंग्वेज की भी बात नहीं हो रही है, लिसनर भी नहीं है, डिकोडेड फिनोम्स भी नहीं चल रहा है, आर लार्जली नॉन वर्बल, मेक द साउंड्स भी नहीं बोल रहा है, ओनली स्मेल्स, इमोशनल और इमेजेस, तो ये तो फिर नॉन वर्बल हुआ ना, तो फिर ये हम 7th लगा देंगे और ये कट कर देंगे। ठीक है, तो 7th के लिए हमने लगा दिया F नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 8th नंबर। बहुत इजी है, इनको अगर करो तो बहुत ज़्यादा इजी है। इनकी लोकेशन के ऊपर ही है, लोकेशन मिल जाने पे मिल सकता है। इट इज़ ओनली इन ब्रोकाज एरिया डैट आइडियाज़ वी विश टू एक्सप्रेस। ओके, अब ये नाम है, इसको ढूंढते हैं, वी विश टू एक्सप्रेस। ओके, सो ये पैराग्राफ अपना हो गया है। अब ब्रोकाज हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल गया। देखो इसको अच्छे से देखो। द सेकेंड इज कॉल्ड ब्रोकाज एरिया, एग्री टू द ब्रेन स्पीच प्रोसेसिंग सेंटर। स्पीच प्रोसेसिंग सेंटर मीन्स जहाँ पे लैंग्वेज हो रही है, लैंग्वेज ही तो हो रही है। हेयर द सिमेंटिक्स आर ट्रांसलेटेड इनटू फेनोटिक्स एंड अल्टीमेटली वर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम हेयर असेंबल्ड सेंटेंस कैन टेक ए। ओके, सो अभी इसको लोकेशन के अकॉर्डिंगली अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है, ये मिला है हमें। वी विश दैट आइडियाज वी विश टू एक्सप्रेस एग्री टू द ब्रेन स्पीचिंग सेंटर, हेयर सिमेंटिक्स आर ट्रांसलेटेड इनटू फेनोटिक्स एंड अल्टीमेटली वर्ड कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ बोलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। ठीक है, ये मोटेक्स की कोई बात नहीं हो रही, ये नहीं लगाएंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। आर प्रोसेस्ड इनटू लैंग्वेज, प्रोसेसिंग, देखो ये सेम वर्ड भी अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको लगा देंगे इसके साथ। 8th नंबर जाएगा C के साथ। ठीक है, अब चलते हैं 9th नंबर। ऐसे इजीली मिलते हैं ये क्वेश्चन। 9th, द मसल्स डैट आर्टिकुलेट आर सेंटेंसेस। अब मेरे को मसल्स निकालना है और आर्टिकुलेट आर सेंटेंसेस। आर्टिकुलेट का मतलब ढूंढना चाहिए आपको। ठीक है, मैं बता दूंगी तो फिर आप ध्यान नहीं देंगे। आर्टिकुलेट का मतलब डेफिनेशन इसकी गूगल कर लेना आप। ओके, तो मेरे को मसल्स वर्ड मिल गया, ये देखो। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, द मसल्स दैट आर्टिकुलेट आर सेंटेंसेस। हमारे सेंटेंसेस को जो कंबाइन वगैरह कुछ करता है वो देख लेते हैं। सेंटेंसेस यहाँ है, फ्रॉम हेयर द असेंबल्ड सेंटेंसेस टेक ए क्विक ट्रिप टू द मोटर कॉर्टेक्स। तो मोटर कॉर्टेक्स ऑप्शंस देखो यहाँ पे है ना, तो 2 ऑप्शंस हैं। अब ये भी कंफ्यूजन है कि इनमें से ये है या वो है। विच एक्टिवेट्स द मसल्स दैट विल टर्न द डिजायर्ड वर्ड्स इनटू स्पीच। ओके, डिजायर्ड मीन्स वी विश टू एक्सप्रेस। ठीक है, ये लोकेशन है, मोट ए क्विक ट्रिप। सो इनमें से क्या हम ले सकते हैं, पास डायरेक्टली टू द मोटर कॉर्टेक्स दिस, और रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स। देखो फिर वो क्विक ट्रिप जो कर रहा है सेंटेंसेस मोटर कॉर्टेक्स के, उसके बाद क्या हो रहा है, विच एक्टिवेट्स द मसल, इट मीन्स रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स। वी कैन जस्ट राइट इट हेयर ए। ठीक है, अब चलते हैं, इस 9th को हमने लगा दिया ए। अब लास्ट जो है, द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट वी स्पीक। अब ये ढूंढो, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट वी स्पीक। ये यहाँ तक अपना हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, words and though we know sentences impulses, when you listen to your voice 2 things are happening, you hear yourself. ओके, ये तो उन्हीं की कंपैरिजन चल रही है। अब हमें आगे कुछ और आ गया है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे भी
मुझे कोई वर्ड्स नहीं मिला। और नेक्स्ट पेज पे आप देखो डिस्टिंक्ट वर्ड्स तो दिया है, बट दिस वॉज फर्स्ट इंसेंट समथिंग, कुछ अलग से बात हो रही है। मैं यहाँ पे भी ट्राई कर लेती हूँ। बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक लैंग्वेज हैज़, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट वी स्पीक, द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट वी स्पीक। तो सेंटेंसेस वी स्पीक के बारे में मुझे कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ये हैज़ अबाउट ओके सिग्नल्स। तो मैं इसको क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन हमें लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 14, 4 क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं एमसीक्यूज़ कैसे करने हैं। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है और इसको कीवर्ड लेके चलेंगे, एंड फिर लोकेशन के बाद हम इसको पढ़ेंगे इसके आसपास जहाँ पे ये मिलेगा, और फिर हम इस पे आएंगे। पहले इसको नहीं पढ़ना है, पहले इसको समझ के चलना है। तो ये 44 जो वर्ड था ये मैंने अभी पढ़ा था एक पेज पे। तो इसका क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द अंडरलाइंड फ्रेज ब्रोक न्यू ग्राउंड लाइन मीन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जहाँ ये वर्ड मिलेगा वहीं पूरा सेंटेंस फुल पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग हमें समझ में आएगा, और फिर हम यहाँ आएंगे। ठीक है, तो हमने इस पेज पे यहाँ पे देखो, जो हमने ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो हमने किया था ये लास्ट, क्योंकि एक तो मिला नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये 44 नंबर दिया है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। द वर्क ऑफ ब्रैडले 2010 सो ब्रोक न्यू ग्राउंड, दिस इज द लाइन 44। ओके 44, द वर्क ऑफ ब्रैडले, ओके, जो ग्रेजर इन न्यू ग्राउंड इज ऑल्सो देयर, सी दिस, बाय मार्किंग हिज फर्स्ट एवर एक्सकर्शन, फर्स्ट एवर जो पहले किसी ने ना किया हो, बियॉन्ड द मोटर कॉर्टेक्स इनटू द ब्रेन्स लैंग्वेज सेंटर। पहले हम इस लाइन को, पूरे इस सेंटेंस को पढ़ के फिर हम कोशिश करते हैं इसमें ढूंढने के लिए। आई एम श्योर इसमें मिल जाता है, क्योंकि पूरा हम सेंटेंस पढ़ चुके हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो बिल्ट ऑन द वर्क ऑफ अदर्स ये नहीं दिया था। प्रोड्यूस्ड अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, सो अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की भी बात नहीं हो रही है। प्रूव्ड अर्लियर थ्योरीज ऑन द सब्जेक्ट टू बी फॉल्स, ये भी बात नहीं है, बट फिर भी हम अभी पढ़ लेते हैं नेक्स्ट लाइन। अचीव्ड समथिंग दैट हैड नॉट बीन डन बिफोर, सो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट एवर का मतलब ही यही होता है कि जो पहले कभी किसी ने ना किया हो, जो सबसे पहले किसी ने किया है वो इसका ऑप्शन होगा। और भी देख लेते हैं, अगर आप हिज टीम यूज्ड द स्कल टू डिटेक्ट, यहाँ कुछ और ही बात हो रही है। तो इस हमें पूरा सेंटेंस पढ़ के जहाँ ये लोकेशन मिली, फर्स्ट एवर एक्सकर्शन दैट हैड नॉट बी डन बिफोर, ये आंसर मिल चुका है। अब चलते हैं 12th पे। What was the most significant this person name and this person work? ओके, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो इन दोनों ने किया वो क्या था वो देख लेते हैं। तो पहले लोकेशन पे जाने के लिए हमें ये वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, अब ये पेज तो पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो हम पहले इन दो नाम को ही ढूंढ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये देखो, ये मुझे नाम दिख गया है। और ये अब पढ़ते हैं ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कि उन्होंने क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट दिस, इनके वर्क के बारे में। ठीक है, पढ़ लेते हैं। कलीग पोजिशनड इलेक्ट्रोड्स ओवर द लैंग्वेज रीजन्स ऑफ 4 फुली कॉन्शियस पीपल एंड वर एबल टू डिटेक्ट द this phenomenon are these 4 words, what they also discovered, okay, that was that spoken activated both the language areas and motor cortex, okay। तो while imagined speech, नो ही इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका मेन क्या इंपॉर्टेंट वर्क था, over the language regions 4 fully conscious people were able to detect these 4 words, what they also discovered, ये discovered था स्पोकन फिनोमेनन एक्टिवेटेड बोथ द लैंग्वेज एरियाज एंड मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, पढ़ते हैं अभी इसमें क्या ऑप्शन दिया है। अभी दे सक्सीडेड इन ग्रुपिंग सर्टेन फिनोमिनन्स इनटू वर्ड्स, ऐसा कुछ तो वर्ड्स ये तो दिया था, सर्टेन फिनोमिनन्स दिया था, पर ये ग्रुपिंग वाला कुछ मुझे समझ नहीं आया। ग्रुपिंग तो कुछ नहीं दिया है। and it was spoken activated both language areas, okay। they linked the production of certain phenomena to recognizable brain activity, so अच्छा, so तो पहले से ही हमें
फुली कॉन्शियस, ये 4 उसने डिटेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि स्पोकन फिनोमेना एक्टिवेटेड बोथ लैंग्वेज एरियाज एंड मोटेक्स। तो इसका मतलब ये 2 के बीच में ये कनेक्शन डाल रहा है। दे लिंक्ड द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन फिनोमेनस टू रिकॉग्नाइजेबल। सो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। देयर मेथड्स वर्क फॉर स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। यहाँ ऐसा, बिकॉज यहाँ तो ये कुछ और शुरू हो गया। वाइल का मतलब ये है कि किसी और का कंपैरिजन शुरू हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है हमारा आंसर, उसमें हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये इंग्लिश की कोई बात नहीं हो रही। सब्जेक्ट्स वर अवेक ड्यूरिंग कोर्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, ये भी नहीं दिया है, ठीक है। अब चलते हैं 13th नंबर पे। अब 13th नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत टिपिकल होते हैं। लास्ट के MCQs जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। व्हाट डज द राइटर कंक्लूड अबाउट, कंक्लूजन पूछ रहा है माइंड रीडिंग के बारे में, और उससे आगे वाला है मेन पर्पस ऑफ द राइटर ऑफ दिस पैसेज। तो ये दोनों हमें लास्ट के पैराग्राफ में ही मिल सकते हैं। ये देखो आप, ये लास्ट पैराग्राफ है। प्राइमरीली एम मुझे यहाँ मिला है, तो ये क्वेश्चन के बारे में है द व्हाट इज द मेन पर्पस। तो पढ़ लेते हैं। फॉर नाउ रिसर्च इज primarily aimed at improving the lives of people with locked-in syndrome, but the ability to explore the brain's language centers could revolutionize other fields. इसको पढ़कर हमें आइडिया लगाना है कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हाँ जी, ये अभी 4 ऑप्शंस दिए हैं इसके लिए। मेन पर्पस, टू गिव एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट इन माइंड रीडिंग रिसर्च। डेवलपमेंट तो लैब एक्टिविटीज सेंटर्स कुछ तो बोल रहा था, फिर भी देख लेते हैं। टू शो हाउ साइंटिस्ट एटीट्यूड टूवर्ड्स माइंड हैव चेंज, साइंटिस्ट एटीट्यूड कहीं चेंज हुआ ऐसा भी नहीं था। सी नंबर पढ़ते हैं। टू एक्सप्लेन वाई माइंड रीडिंग रिसर्च शुड बी गिवन मोर फंडिंग काइंड की चीज़ मुझे कहीं नज़र नहीं आई। डी, टू फुली एक्सप्लोर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट माइंड रीडिंग। तो मैं पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लेती हूँ, बट यहाँ इस लाइन में कहीं कुछ मिला नहीं है कि बस ये बोल रहा है कि लैंग्वेज सेंटर्स में रिवोल्यूशनाइज अदर फील्ड्स के, उसमें भी हेल्प होगी। एबिलिटी टू एक्सप्लोर, तो अगर उसको देखें तो टू गिव एन अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट्स इन माइंड रीडिंग रिसर्च, ये बोल रहा है। देखो अभी आप, एट इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ पीपल, दिस एबिलिटी टू एक्सप्लोर दिस। और अगर ये भी देख रहा है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज फाइंडिंग्स कुड रिपल आउट टू मोर जनरल ऑडियंसेज हु माइट लाइक टू यूज एक्सट्रीम्स हैंड मोबाइल कम्युनिकेशन। नहीं, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा उसने। सो हम इसको मेन पर्पस यही है कि जो चीज़ें जो हुई हैं उसके बारे में यह बताने के लिए, तो ये हम ए लगा सकते हैं। अब 13th वाले में हम क्या सेलेक्ट करेंगे अभी देख लेते हैं। अब इसमें एक बात है, अगर 40th क्वेश्चन हमें यहाँ मिला है तो मुझे एक यहाँ पे एक वर्ड मिला टू अराइव एट होल वर्ड्स, मीन्स इसका मतलब कहने का है कि ये कंक्लूजन है इसका पैराग्राफ का। बट यहाँ पे भी हो सकता है, मैंने इसको भी पढ़ा, आप भी पढ़ लीजिए। लेकिन इससे रिलेटेड कंक्लूजन जो है अबाउट माइंड रीडिंग, मुझे यहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं। देखो आप पढ़ लीजिए। इट कुड बिकम ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। सो एंटरटेनमेंट तो कहीं नहीं लिखा है पूरे पैसेज में। लैंग्वेज एक्विजिशन कहाँ लिखा है, लैंग्वेज के बारे में देखो यहाँ पे भी लिखा है, इस पैराग्राफ में मैं अभी दिखा दूंगी। और मोस्ट पीपल आर कीनली अवेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग इट, कीनली अवेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग इट, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल टेक्नोलॉजीज में बिकम अनरिलायबल, ये भी नहीं था। तो हम इस पे जा सकते हैं। लेकिन मुझे ये जो लाइन है, मैंने इसको पढ़ने के बाद यहाँ देखो ये लाइन भी है, फॉर लिंग्विस्ट इट कुड प्रोवाइड प्रीवियसली अनऑब्टेनेबल इंसाइट इनटू न्यूरेबल ओरिजिन्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज। तो इट में कंट्रीब्यूट टू स्टडीज ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन, ये भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, दे आर वेटिंग, दे ये है। और यहाँ पे भी देखो कुछ लिखा है, टू अराइव एट होल वर्ड्स, next step is to expand his library of sounds and to find out how production of phenomena translate across different languages. But अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इस यहाँ से पढ़कर इसका आंसर लगाऊंगी, बिकॉज लास्ट प्रोवाइड ये देखो लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन, तो ये इसका आंसर होगा।